हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैसे हम सिंपल जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये जावा प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा है क्लास सिंपल करके। तो ये जो क्लास है ये कीवर्ड है जिसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी क्लास डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो अगर क्लास के आगे आप देखेंगे तो मैंने सिंपल लिखा है, ये जो सिंपल है ये क्लास का नाम है। सिंपल का एस अगर आप देखेंगे तो वो कैपिटल है क्योंकि हमने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया है। जब भी आप क्लास का नाम लिख रहे हैं तो पहला लेटर आपको कैपिटल ही लिखना चाहिए। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट डाला है। ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है कि मेरा क्लास चालू कहाँ से होगा। तो मेरा क्लास यहाँ से चालू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसके बाद हमने जो लिखा है वो एक मेथड लिखा है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये जो मेथड है इसके अंदर जो स्टैटिक कीवर्ड लिखा है इसका मतलब ये रहता है कि ये जो स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक है, ये कीवर्ड है, इट विल हेल्प मेन मेथड टू बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेन मेथड है इसको अगर मुझे बाहर से कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर कोई भी मेथड को आप जावा में कॉल करना चाहते हो जो नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बना के फिर ही कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी मेथड को आप कॉल कर सके तो उसे क्या रखना पड़ेगा, आपको स्टैटिक रखना पड़ेगा। तो आपका जो मेन मेथड है उसे बाहर से हम एक्सेस करते हैं जिसकी वजह से उसका जो कीवर्ड है वो स्टैटिक हमें रखना पड़ता है क्योंकि वो बाहर से एक्सेसिबल हो सके बिना ऑब्जेक्ट बनाए। इसके बाद जो हमने लिखा है वो लिखा है मेन। तो जो मेन है वो एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ये जो मेन है इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं हमारे प्रोग्राम का। ये जो मेन मेथड है उसके अंदर हमने राउंडेड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args लिखा है। तो ये जो स्ट्रिंग args है इसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसको यूज करके हम जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो कोई भी पैरामीटर हम हमारे प्रोग्राम को दे सकते हैं। अगर वो पैरामीटर आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। तो कोई भी पैरामीटर आपको देना है तो ये जो स्ट्रिंग args है इसके थ्रू आप ले सकते हैं। अगर समझिए आपने दो पैरामीटर दिया तो पहला जो वैल्यू है वो args 0 में जाएगा और दूसरा जो वैल्यू है वो args 1 में जाएगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग args है ये अरे है। किसका अरे है, ये स्ट्रिंग का। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है system.out.println। ये जो system.out.println है ये बेसिकली कोई भी कंटेंट को जो हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये ब्लैक स्क्रीन पे या हमारे कंसोल स्क्रीन पे वो प्रिंट करेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप सेमीकोलन देख रहे हैं, ये सेमीकोलन को हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखा रहेगा कि हमने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लिखा है। ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है ये किसका है, हमारे मेन मेथड का। ये जो ओपनिंग है इसका क्लोजिंग ये है। तो ये मेन मेथड यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। ये हमारा क्लास यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमारे मेन मेथड में हमने लिखा है वो है वॉइड करके। तो ये जो वॉइड है ये रिटर्न टाइप है हमारे मेथड का। जो मेन मेथड है उसका रिटर्न टाइप है जिसे हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कि नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कोई रिटर्न चीज़ हम नहीं कर रहे इसलिए हमने मेन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड रखा है। अगर कोई वैल्यू हम रिटर्न करते, जैसे इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न करते फंक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो उसका रिटर्न टाइप हमें क्या रखना पड़ता, हमें इंट रखना पड़ता। इसमें एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है पब्लिक। ये जो पब्लिक है इसे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। ये जो पब्लिक है ये बताता है कि ये मेन मेथड कहाँ तक एक्सेसिबल है। ये मेन मेथड पब्लिक अगर मैंने लिखा है तो ये कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्राइवेट रखता हूँ तो वो इसी क्लास में खाली एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये था कि सिंपल जावा प्रोग्राम आप लिख के उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये बोल सकते हैं सिंपल जावा प्रोग्राम के अंदर पहला जो चीज़ है वो क्लास है जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं। क्लास का जो हमारा नाम है वो हमेशा पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। क्लास जो स्टार्ट होता है वो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और उसके अंदर जो हम मेथड लिखते हैं मेन करके, मेन को हम एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। ये जो मेन मेथड है इसका जो
ये है, मेन मेथड के पहले जो हम लिखते हैं वो स्टैटिक लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेन मेथड को हमें बाहर से भी कॉल करने का प्रोविजन होना चाहिए बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो इसलिए हमें मेन मेथड को क्या लिखना पड़ेगा? स्टैटिक लिखना पड़ेगा। मेन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, क्योंकि मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मेन के पहले हमने एक एक्सेस मॉडिफायर लगाया है जिसे हम पब्लिक बोलते हैं, क्योंकि मेन को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सके, इसलिए ये मॉडिफायर लगाया गया है। मेन का जो राउंडेड ब्रैकेट है उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है जो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसको यूज करके हम यूजर से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं एज अ पैरामीटर, और उसे हम पास कर सकते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है जिसे हम बोलते हैं system.out.println। यहाँ पे println एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, जिसका काम ये है डबल कोट्स में जो भी आप डालेंगे वो प्रिंट कर देगा एज इट इज, बिना सोचे समझे। प्रिंटलन लिखने के बाद में सेमीकोलन दिया है जिसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने हमारा मेन मेथड को खत्म किया है, फिर हमने हमारे क्लास को एंड किया है क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। तो ये था सिंपल जावा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन और आपका आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।